नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, नागों के माता पिता कौन थे। तो चलिए आज के सेशन के माध्यम से हम इसी बात का पता लगाते हैं कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में नागों के जन्म से जुड़ी अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनीता था। पक्षीराज गरुड़ विनीता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विनीता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनीता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप की अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनीता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई हैं, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं, ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे, तभी तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो पाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। कुशा यानी कि एक प्रकार की धारदार घास। अमृत पीने से पहले जब सभी नाग स्नान करने के लिए नदी की ओर गए, तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए और अमृत कलश को लेकर पुनः स्वर्गलोक चले गए। यह देखकर सभी नागों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उन्होंने कद्रु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि, धर्म, तपस्या और शांति बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को ऐसी भक्ति देख कर कहा कि ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी को जब माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें इलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को थोड़ा संतोष हुआ। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। इसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि ने इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें छोटे, बड़े, वृद्ध, युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम ले लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने के लिए निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं अपने अगले रोचक भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।